हाँ भाई, बहुत इंटरप्शन है। इंटरप्शन तो है। अ, यार जैसे थोड़ा इसके बारे में बताओ। जैसे हम्म, मान लो बहुत सारी जगह जाते हो, वॉयज करते हो, हम्म, अलग अलग कंट्री घूम रहे हो, हम्म। तो उसका थोड़ा बताओ एक्सपीरियंस की एकदम कुछ ऐसी चीज़ जैसे वो चाइनीज़, चाइना का बता रहे थे ना वो तुम कहानी, हाँ। है ना, चाइना का। तो एक बार वही चाइना के ही किसी पोर्ट में थे, आई थिंक शंघाई था। शंघाई या निंगबो, हमको याद नहीं है नाम उसका। शंघाई ही था शायद। वहाँ पे थे, मतलब अब जैसे मेरा कंटेनर वेसल पे हम सेल करते हैं ना, तो उस पे मतलब कंटेनर जो भी लोडिंग अनलोडिंग जो भी होता है, तो ऊपर क्रेन ऑपरेटर रहता है ना। तो वो क्रेन ऑपरेटर वहाँ से ऑपरेट करता है, शिप से उठाता है, ट्रक पे डालता है, ट्रक उधर से आके लेके सब लाइन में लगा हुआ है। चाइना भाई इतना आगे हो गया है, वो सारा ट्रक सब अनमैन्ड कर दिया है। अनमैन्ड भाई, अनमैन्ड। मतलब वो सारा ट्रक आपका ऑफिस में बैठे बैठे सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, रोबोट सब कर रहा है। और मतलब कुछ में उसमें एकदम फुल्ली अनमैन्ड, अपने आप ही आएगा ट्रक। ड्राइवरलेस ट्रक है। अब आप सामने कैमरा है कि क्या है पता नहीं। ट्रक यहाँ पे रुका, ऊपर से क्रेन उस ट्रक पे कंटेनर डाला, और ट्रक अपने आप चला गया लाइन से। इतना सही था यार, मतलब कि वो लोग ऑलरेडी कितना आगे पहुंच चुका है। और एक हम लोग का इंडियन पोर्ट है, इतना कचड़ा कि भाई बता नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा देख के लगता है यार कि मतलब हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो मतलब सही नहीं है, जिस वजह से ये सब हम लोग के यहाँ अभी अभी तक हम लोग ये चीज़ फेस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ तो यही फेस किए हैं यार। क्लीनलीनेस का बोल रहे हो कि हम्म, बाहर वॉयज पे हम्म। क्लीनलीनेस ऐसा तुमको दिखा कि अलग सा हाँ, और क्लीनिनेस मेरा। के साथ साथ वहाँ पे मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है यार। हम्म। बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है, बहुत मतलब उन लोग को लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरा है, इसलिए ये दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं ये मुझे ही करना चाहिए, ऐसा। तो वो फीलिंग वहाँ पे देखने के लिए मिला। जापान में है कि वो लोग तो भाई मतलब हमको लगता है कि वो लोग ह्यूमैनिटी से 10 साल आगे चल रहा है। ठीक है, वो लोग इतना मतलब हर चीज़ के लिए उन लोग को इतना एडवांस है। और प्लस वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा अपने घर से अपने रूट्स से जुड़े हुए हैं। उन लोग को लगता है कि नहीं मतलब ये मेरा जगह है, दिस इज माय ओन। जब तक वो कंसीडर करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक वो वाली अपनेपन वाली फीलिंग नहीं आएगी भाई, तब तक तो हम लोग एज अ वी कैनॉट सी द बिगर पिक्चर। और जापान में तुम ऐसे घूमे भी हो? जापान में घूमे हैं यार। जापान में गए हो तो हम्म, घूमने का क्या सीन रहता है? जैसे मान लो तुमको अगर कहीं इफ़ यू पोर्ट एट सम प्लेस, तो आर यू अलाउड टू गो आउट ऑफ द पोर्ट ऑल्सो, और हाँ, आर यस यू? यस, हाँ। एब्सोल्युटली। हम लोग का शोर पासेस होता है, जो मतलब हर शिप का जो एजेंट होता है, जो भी फॉर्मेलिटीज उसको करना है, मतलब ही असाइन टू डू दैट। हम लोग के शोर पासेस वो लेके आता है। वो शोर पास अपने पास रखिए, और उसके बाद यू कैन गो आउट इन द सिटी। अभी जापान में तो हम लोग बहुत जगह घूम के आए। यूएस गए थे, तो वहाँ से हम लोग का जो कंटेनर वाला पोर्ट है, वो तो दूर है। वहाँ से इतना दूर होने के बावजूद हम लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्लान कर लिए। लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक लिबर्टी आइलैंड है ना, तो वहाँ से आपको फेरी पकड़ के जाना है लिबर्टी आइलैंड पे, वहाँ पे विजिट कीजिए, उसके बाद फिर आइए। तो मतलब इतना टाइम मिल गया था कि हम लोग सारा कुछ प्लान कर लिए। तो प्लानिंग पे है, घूमने का तो मिलता है यार हर कंट्री में। अगर यूरोपियन साइड कहीं जा रहे हो, जो कि विच इज़ वेस्ट ऑफ द, जिसको अर्थ का बोलते हैं हम लोग, वेस्ट ऑफ द हम्म, पार्ट, और जापान या इंडियन साइड जो है हम्म, ईस्टर्न साइड है, हम्म। तो अपना कल्चरल डिफरेंसेस तो है, पर वैसा तुमको क्या, मतलब क्या बेसिक अंतर लगता है कि लोग के थॉट्स में क्या बेसिक अंतर तुमको ऐसा कुछ ऐसा लगा हो कि? अ, दो कल्चरल डिफरेंस हमको अ, रोमानिया में लगा। रोमानिया में ये लगा कि मतलब उनका ऐसा कल्चर देखने के लिए मिलता है कि भाई उनका हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया है। ठीक है। और ये चीज़ हमको सेम इजिप्ट में भी दिखा। उनकी हॉस्पिटैलिटी, जैसे इंडियंस हम लोग जैसे अतिथि देवो भव जो कहते हैं ना, वैसा उन लोग का जो गेस्ट को जैसे वेलकम करते हैं, होटल्स में हो गया या फिर और कहीं रेस्टोरेंट में गए, द वे दे ट्रीट अस, दैट इज एक्सेप्शनल। ये बहुत अच्छा है।
और हर जगह ये चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल आप यूएस के किसी जगह पे गए, हम लोग न्यूयॉर्क गए थे, सवाना, चार्ल्सटन, जैक्सनविल, काफ़ी पोर्ट पे हम लोग गए हैं। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मतलब वो ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो आपको वैसा नहीं मिलेगा। तो यू कैन एक्चुअली फील दैट। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल थ्रू, या दिस इज बिकॉज ऑफ रेसिज्म सम काइंड ऑफ? ये एवरीबडी इज नॉट रेसिज्म यार, सारा चावल काला थोड़ी होता है। तो वहाँ पे मतलब कुछ कुछ तो रेसिज्म नहीं, थोड़ा मतलब है आई ही। एम सेइंग दैट दिस इज इन पर्टिकुलर टू यू बीइंग एन इंडियन, बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट बीइंग, यू आर कंपेयरिंग कि अच्छा, ओके, यहाँ नो। नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, या उस तरह का नहीं चीज़। नहीं नहीं, वैसा नहीं। जैसे कि वो लोग मतलब दे आर ट्रीटिंग एवरीवन लाइक दैट, अच्छा, एज अ होल, हाँ, एज अ होल। एज अ होल ऐसा नॉर्मल ट्रीटमेंट, ये ठंडा नॉर्मल ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट है है, उनका, ये ठंडा नॉर्मल ट्रीटमेंट, हाँ ट्रीटमेंट हाँ हाँ। है ना? बेसिकली ठंडा, दे आर कोल्ड लाइक दैट, कि हम्म। अपना काम करो जाओ, इतना बस कोई बस नहीं बस। है। हाँ। तो दे आर वेरी कोल्ड। ये मतलब इमोशनली या कह लो, या साइकोलॉजिकली कह लो, थोड़ा सा डिप्रेस्ड जैसा। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में पीपल आर वेरी ओपन, बहुत खुल के, और मतलब टेंशन नहीं है उन लोग को, कुछ भी नहीं। एकदम मस्त गा बजा रहे हैं। और उनका अलग ही कल्चर है यार उनका। अब जैसे खेती करने का है, तो मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल हैज बिकम द फार्मर्स एंड दे आर प्रोड्यूसिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। वहाँ पे ऐसा है। उसके बाद फिर उनका एक लोकल, जिसको कहते हैं फार्मर्स मार्केट, लगता है। वहाँ पे लोकल जो भी अपने खेत से उगाया, फार्मर मार्केट्स में आइए और लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। तो ये चीज़ है उनका। ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, कि मतलब बहुत ज़्यादा तो देखने का मौका नहीं मिला फॉर द शॉर्टर स्टे ऑफ द शिप इन द पोर्ट। लेकिन जो भी वहाँ पे देखे। बट ये कहाँ का बता रहे हो? ये हम तुमको बता रहे हैं ग्रीस का। ग्रीस में कोई एक पोर्ट था, नाम हम्म। हमको अभी याद नहीं है। तो ये हम वहाँ का बता रहे हैं। बहुत बढ़िया उनका मतलब रहने का तरीका। तुम ऐसे नॉर्मल देख लोगे ना। फॉर एग्जाम्पल तुम मुंबई चले जाओ, ठीक है, किसी भी स्टेशन पे जाओ, लोग भाग ही रहा है, ठीक है। यही तुम आ जाओ अपने बिहार के किसी गाँव में चले जाओ, सुकून है, शांति है। तो ये चीज़ दिख जाता है हम लोग को। ये कोई बताता नहीं है, हम लोग जस्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा चल रहा है। जैसे यूरोप में अगर तुम बोलो तो ऐसा है कि कल्चर है कि ऐसा कि दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन, कि एक बहुत ही मॉडर्नाइज विलेज हम्म। बता दो, तो उस तरह का हाँ हाँ सेटअप, हाँ। इफ लाइक व्हाट आई एम हाँ, ट्राइंग टू दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। मीन, ट्राइंग टू से, कि उन लोग का मतलब एक एक पर्टिकुलर, मतलब एक कम्युनिटी है, जो अगर हम्म। वो करना चाह रहा है तो वो लोग वही कर रहा है। हम्म। अब किसी का रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट उसके पुरखों से चला रहा है ना। हम्म। उसका दो तीन चार जनरेशन पीछे से वो रेस्टोरेंट चल चला आ रहा रहा है। है। तो ये चीज़ है, मतलब कि जो आदमी जिस काम को पसंद कर लिया, वो वही कंटिन्यू कर रहा है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे जब हम देखते हैं यही चीज़, जैसे मान लो कि तुम फार्मर्स मार्केट ऑर्गेनाइज करने का बात कर रहे हो, तो यहाँ पे से दीघा का मार्केट है पटना में, या वो फार्मर्स मार्केट है प्रॉपर, या फिर वहाँ वाला जो मार्केट है दैट अंटा घाट, हाँ। अंटा घाट का मार्केट है, वो प्रॉपर फार्मर्स मार्केट है। वहाँ गंगा के उस पार से लोग सब्जी लेके आ रहे हैं, बेच रहे हैं, पर उनके लिए जो वो एरिया है, वो इस तरह का एरिया हो गया है यार कि मतलब तुमको ऐसा लगेगा कि कहाँ है। और सब्जी वाला लोग या उसका पूरा अरेंजमेंट, उस इट इज़ कंसीडर्ड टू बी डर्टी, लाइक दैट, कि सब्जी मार्केट है, गंदा होगा ही, ऐसा चीज़, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ज़रूरी नहीं, हो। नॉट नेसेसरीली कि ऐसा हो। ये ऐसा होना ही हाँ, चाहिए। और इस चीज़ को ना बस थोड़ा सा, इट्स लाइक स्मॉल अरेंजमेंट का ज़रूरत। बस बस मान लो बस। कि जैसे कहीं पे भी मार्केट लग रहा है, उसको बस प्रॉपरली अरेंज कर दिया जाए, और यार कितना मतलब कितना सुंदर लगता है। एकदम देख, अगर एकदम। तुम जा रहे हो कहीं से, मान लो तुम्हारे घर जा रहे हो, दोनों तरफ कंक्रीट है, इट्स ऑल से इलेक्ट्रिफाइड है, पोल है लाइट का, कंक्रीट है, कुछ हम्म। वॉल बना हुआ है। amongst all of this chaos there exist, अब पूरा सब्जी वाला लोग कह रहे हो, तुमको कुछ हरा धनिया दिख रहा है, लाल टमाटर दिख रहा है तुम्हारे, इट्स इट्स लाइक गेटिंग कलर्स इनटू योर प्लेस। तो यस, तुम उसको क्या नहीं। कर रहे हो जब भी हो रहा है, तो तुम एवरी टाइम पीपल आर थिंकिंग ऑफ देम एज जस्ट द लाइक द इंक्रोचर्स। राइट। हमेशा कोई भी उसको सोच रहा है कि इंक्रोचर है, अगर मान लो रहेगा ही नहीं, तो कहाँ से सब्जी खरीदोगे?
और कितना यार ऑर्गेनिक तरीका है वो पूरा सब्जी खरीदने का एंड बिल्कुल। ऑल। इट्स अ वेरी सोशल कम्यून थिंग ऑल्सो, कि मेरे पापा जाते थे सब्जी खरीदने के लिए, तो उनको जो भी सब्जी वाले लोग हैं वो पहचानते हैं, तो एक ही दुकान पे गए, उसी से बतिया लिए, वही सब जगह से सब्जी लेके आ गया। लाइक इट इज़ लाइक दैट। अब ये तुम चाहोगे यार कोई से बहुत बहुत फैंसी सा मार्ट है कोई भी, उसमें घुसो, सारा सब्जी उठाए, सब कुछ अलग अलग बंद है, सब कुछ उठाए, कार्ट में डाले, लेके आए और चले गए, ये कर लिए। आपको तो पता नहीं उसमें फ्रेशनेस है कि नहीं है, कब का है हाँ, वो तो चीज़। वही कि अपना लय समझने का जो बात हम लोग कर रहे हैं, हम्म। उसमें ये भी बात समझने का मेरा लय क्या है। हमको नहीं चाहिए भाई उतना फैंसी चीज़ कि वो वैसा हो। आई वॉन्ट दिस टू बी फैंसी, कि वो तुम्हारा सजा हुआ है इस तरह से, तुमको पूरा शहर रंगीन दिख रहा है, बिल्कुल। वैसा चीज़। और ये यार मतलब बहुत विल का बात भी होता है कि गवर्नमेंट का कितना विल है, कौन कितना करना कितना चाहता है। गवर्नमेंट हमेशा गवर्नमेंट उसको भगा देना चाहती है कि आज यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, यहाँ से भाग जाओ, कल वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, से भाग जाओ। और सही वो बात है। यहीं का है लोग यार, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के हॉकर्स हैं, कहाँ भाग के जाओ। यहाँ वालों को तुम कहाँ लेके चले जाओगे यार? यहाँ हाँ। वाले तो इनको भी तो कुछ जगह चाहिए अपना कुछ करने के हाँ, लिए और अपना। यार सिर्फ जगह नहीं, मतलब ये भी तो बात सोचो कि वो भी यहीं का है, वो भी यहीं उसका का भी है। तो शहर उतना ही है जितना तुम्हारा है। बस। हम्म। तो ये सब यार यूरोप, मान लो कि ये चीज़ यूरोप में देखे, तो ये सब चीज़ ना थोड़ा समझने का है, या गवर्नमेंट पॉलिसी साइड पे ये सब भी चीज़ समझने का है, या जिस तरीके जिस जो पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा प्लान करने का भी ज़रूरत है। एंड पीपल लाइक अस शुड गिव देम फीडबैक्स, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। इस तरह इसी इसी को ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं यार, कि अगर वहां से कुछ आ रहा है तो आप यहाँ से भी तो कुछ लीजिए, हमारा फीडबैक तो लीजिए कि भाई हम लोग की मतलब हम लोग को और क्या ज़रूरत है, आप और क्या रिफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि तभी मतलब सोसाइटी आगे बढ़ता है। हाँ, कुछ ऐसा सिटीज़न सेंट्रिक इंफॉर्मेशन चीज़ें भी बनाने की, जैसे मान लो जैसे रशिया है, रशिया में बहुत सिटीज़न साइंस का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ हर घर में साइंस है। लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कुछ, लाइक एवरीबडी इज़ डूइंग समथिंग, वो अपना कुछ तो क्राफ्ट कर रहा हम्म। है। दैट सिटीज़न साइंस, कि हर सिटीज़न को उस तरह का साइंटिफिक ब्रेन है, तो वो सोच पा रहा है साइंटिफिकली चीज़ों को कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे। इंजन है तो वो बस इंजन देख नहीं रहा है, उसको समझ भी पा रहा है कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, फोर सिलेंडर वॉट एवर हाउ इट हम्म। वर्क्स। तो दैट्स वन थिंग। तो वो तो यार बहुत ही मतलब ज़्यादा सोचो कि सोचने का है। एक मिनिमम जो सिविक सेंस, एक एथिक्स अपना, क्योंकि वहीं से शुरू होगा ये चीज़ यार, वहीं से शुरू होगा। ये अचानक से हम लोग चाह लेंगे कि एकदम अचानक से इनको जापान का टेक्नोलॉजी दे दें और सब कुछ सिखा दें, नहीं हो सकता है ऐसे। आपको नहीं उठना हो सकता पड़ेगा। है, और उतना यार, इफ़ यू डू नॉट नीड सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो फॉर डूइंग दिस, इतना कोई आपको वो नहीं चाहिए, आपको बस एक अरेंजमेंट करने का। यू नीड टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, you don't need to dismantle things to make your city clean. You need to organize things in a way that your city looks beautiful with everything what it has, what it contains. That's going the essence कि हम यार, अगर if we are saying कि बिहार है या जो भी चीज़ है, या हम लोगों का जो तरीका है रहने का, या जिस तरीके से हम लोगों का रहन सहन है, उसी उस चीज़ को बहुत ऐसा मॉडर्न फॉर्मेशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि there is not necessary that we require big mega marts for vegetables. We are good with our vegetable walas. We just need to arrange them to for the city to look beautiful like that. Like you say, एग्जैक्ट, यस an यस। alley in a European country, बहुत ही यूरोपियन ड्रीम दिखाने का बात है, बट ये हम्म। बहुत मुश्किल नहीं है बहुत मुश्किल अगर नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे कोई पॉलिसी लेवल पे इसको करना चाहेगा तो। आप एक गली बनाइए, एक मार्केट बनाइए, वहाँ पे सारे सारे लोग मिले अपना। अब जैसे बोलता है कि मंडी बना तो दिया है हमने, अरे मंडी में आपने अरेंजमेंट क्या किया है, वो देखिए ना। हम लोग तो हम लोग की मजबूरी है मंडी जाना, क्योंकि शुरू से वहीं से सब्जी खरीदे हैं, फ्रेश सब्जी वहीं आती है ना। तो मंडी की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोलकाता में एक मछली मार्केट, भाई तुमको किसी भी नाले में मछली का एक वो स्केल भी नहीं दिखेगा, एकदम साफ। क्यों? पूरा ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, सबके बैठने के लिए अलग अलग शॉप, अलग अलग प्लेटफॉर्म बना हुआ है, सबके पास पानी का सप्लाई है, कैसे कचरा फैलेगा?
नहीं फैल सकता है, वही चीज़ है। छोटा सा आप अरेंजमेंट कीजिए जहाँ पे फार्मर्स मार्केट या मंडी जो भी लगता है, अरेंजमेंट कीजिए वहाँ पे, कचरा उठाने वाला हो, कचरा डस्ट जगह जगह डस्टबिन हो, लाइट्स हो, शेड हो, है कि नहीं, ताकि आदमी को मतलब वहाँ पे जाने के लिए सोचना ना पड़े। एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक ऑल्सो। अपना एक ये आएगा उसमें, एक मोनोक्रोमेटिक लाइफ में थोड़ा सा कलर आएगा। सही में थोड़ा सा कलर, भाई कलर मतलब साला सोचो यार, मतलब यूरोप यूरोप जाना या मान लो यूएस जाना या न्यूयॉर्क जाना। और न्यूयॉर्क तो यार इट्स अ वर्ल्ड मेट्रोपॉलिटन metropolis. It's like anything. I have not been there, but you know a lot of stories. और इतना इमेजिन कर सकता है आदमी कैसा रश किस तरह होगा। बॉम्बे को इतना रश बोल रहे हैं हम लोग, न्यूयॉर्क इस कितना ज़्यादा दी ओनली सिटी दैट नेवर स्लीप्स। दैट नेवर स्लीप्स। और वहाँ जाना और वहाँ से सोचो कि पटना अगर सोच रहे हो तुम और तुम वहाँ जा रहे हो, तो कितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा, मतलब इट इज़, इट ऑलमोस्ट लुक्स फैसिनेटिंग। इतना मतलब उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि आप बहुत दिन से किसी पिंजरे में एक किसी जीव को रखे हुए थे, मछली को रखे हुए थे, और अचानक से छोड़ दिया कि जाओ तुम समुंदर में चले जाओ। तो वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जहाँ पे नज़र घुमा रहे हैं, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर हम लोग गए थे, फॉरेस्ट गंप मूवी तुम देखे होगे, है ना, टॉम हैंक्स की। बाबा गंप करके ये लोग अपना श्रिम्पिंग बिजनेस का प्रॉमिस किया था मूवी में, है ना। आई हैव बीन टू दैट रेस्टोरेंट, बाबा गंप। इतना मतलब एक अजीब सा फीलिंग है कि मतलब यहाँ पे हुआ। थोड़ा सा आगे चले, पैरामाउंट का बिल्डिंग, ओ भाई, पैरामाउंट की मूवीज। थोड़ा सा आगे चले, दैट एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ओ भाई, कौन कौन सा मूवी में देखा। तो मतलब समझ लो ना कि देयर इज अ लॉट टू टेक इन, है मतलब ना। ऐसा यार कि बचपन में देखे हैं इतना सारा हाँ, चीज़, बट एक्सपोज हुए हैं अभी एक्सपोजर अब जाके और जाके इतना मिल रहा है तो थोड़ा अलग सा ही एकदम लगता है कि एकदम ये सब एकदम सारा सुपर चीज़ हम लोग एक्साइटेड। देखे हैं। हाँ, बिकॉज हम लोगों का जो मूवीज़ रहता है वो रियल सेट में नहीं होता था। हम लोगों का मूवी हम्म। सेट्स में होता था। हम्म। तो वो कोई भी शहर हो सकता है, इट्स एन इमेजिनरी। पूरा हम्म। बॉलीवुड का जो मूवी होता है वो पूरा इमेजिनरी मूवी होता है। बट मूवीज़ फ्रॉम हॉलीवुड एंड अराउंड, इट्स लाइक। बोलो जी। तो यार जो हॉलीवुड का मान लो जो सेट सब होता है वो सब उसका एक्चुअल शहर होता है। स्पाइडरमैन में वो पूरा हम्म। न्यूयॉर्क दिखाते हैं, राइट। शहर भी उन लोगों का वैसा टाइप का है। बोलो। हाँ। तो वो सब चीज को मतलब एकदम से अचानक से आंखों से देखना थोड़ा हाँ। सा ये होता है ना। हाँ, नो, बट आई वाज सेइंग कि हाँ, हम्म। आई वाज सेइंग कि जैसे न्यूयॉर्क को न्यूयॉर्क जैसा दिखाते हैं आजकल, तुम देखोगे बहुत सारा सीरीज वेब सीरीज और ये सब आने लगे तो बॉम्बे मुंबई पूरा दिखता है। या हम लोग के पुराने बॉलीवुड मूवीज़ में भी बॉम्बे बॉम्बे दिखा देते हैं, हम लोग का शहर नहीं उस तरह से शो करते हैं दिखाते हैं। हम्म। और अमेजिंग बात जानते हो क्या है, पुराना शहर पुराना मूवी देखोगे ना, विच इज़ ऑफ अर्ली 70s का जो मूवी रहेगा, वो हम्म। सब में तुम देखना, वो सब में पटना वटना का बारे में चर्चा रहता है पुराने टाइम में। हम्म। और पटना का साइंस कॉलेज में पढ़ ये सब का भी चर्चा है। हम एक कोई तो मनोज कुमार की मूवी देख रहे थे यार, पूरा बोल पश्चिम। शायद किसी में तो बोलता है कि पटना जा रहे हैं पढ़ने के लिए। सोच रहे हो कि ऐसा, सोचो कि पटना जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ये दिस इज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस। करेक्ट। और ऐसा कॉलेजेस हुआ होगा तभी तो मूवी में भी लोग बोल रहे हैं। इंडिपेंडेंस के बाद बिहार वॉज द लीस्ट एजुकेटेड स्टेट, है ना। इससे कम लिटरेसी रेट शायद कहीं था भी नहीं, है ना। और उसके बाद फिर मतलब इस तरह से देखना, मतलब कैसे हम लोग बढ़ के आए वहाँ से, कैसे क्या स्कूल कॉलेज वगैरह सब खुला। अभी तो भाई आईआईटी भी आने वाला है हमको सुने। आईआईटी तो है यहाँ। ये अपना बेटा में ना। हाँ, बेटा में है। तो इस तरह कैसे इस चीज़ को देखना कि कैसे बढ़ के आया है, तो दैट इज हाँ, वेरी दिस थिंग दैट है। इज़ गुड टू सी, बट सी एजुकेशन वाइज तो यार मतलब बिहार ठीक है। अब ठीक ठीक है, हुआ है। मतलब अब भी ठीक क्या ही है यार, सरकारी व्यवस्था तो कुछ नहीं है।
सरकारी तो प्राइवेट यार। स्कूल्स आ गए हैं, वही सब है कि हर आदमी अपने बच्चे को उतना फीस दे के और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। आज के टाइम में यार कितना महंगा हो गया है भाई। व्हाट डू यू थिंक, तुमको ज़्यादा क्या लगता है शादी वादी करके और मतलब पटना में या कहीं पे भी अभी के टाइम में रहना इज़ सो कॉस्टली? और यहाँ से तुमको मतलब ऐसा अपॉर्चुनिटी ही नहीं है यहाँ पे कि तुम उतना कॉस्ट बियर कर पाओगे, या वी कैन नॉट थिंक ऑफ लिविंग लाइफ like people who are living in say Bombay or Pune. राइट। I am may not be applicable on you because of your profession. वो तो सबका बराबर रहेगा, बट अदरवाइज whoever is in any other profession engaged, तो वो उतना नहीं कमा पा रहा है ये जितना तो वो लोग कमा पा रहा है। और ना ऐसा ऑनलाइन दुनिया होने से ऐसा हो गया कि हर कोई देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, ये और बात कोई तो सही करना है। वो चाह रहा है जो वो लोग मतलब कर रहा है। बट यहाँ पे नहीं है चीज़। मान या ऐसे देखो तो कैसा है कि और कंजर्वेटिव होता जा रहा है। से अल्कोहल बंद हो जाना, तो वो क्या किया, तुमको और कंजर्वेटिव बना दिया। यू बैंड समथिंग विच वॉज ऑलरेडी अ सब्सटेंस विच वॉज ऑलरेडी देयर। से पीपल आर वर पार्टिंग, यार क्या दिक्कत है हम्म। इतना भाई? तुम अपनी जनता को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और तुम यार ऐसे कह रहे हो कि अब बंद कल से। कैसा है कि कल से बंद भाई? क्यों बंद? वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड, वॉट इज़ द लॉजिक बिहाइंड? ये कैसा लॉजिक है? ये मम्मी पापा वाला लॉजिक है ना, ये गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर नहीं कर सकती है। करेक्ट। मम्मी पापा का लॉजिक एक एडल्ट इंसान के साथ नहीं चल सकता है। वही, अभी आप ऑल ऑफ अ सडन आप बंद कर दिए और उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई अब तुमको नहीं मिलेगा, तुमको जो करना है करो। जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि आदमी कहीं ना कहीं से जुगाड़ नहीं करेगा, फिर दूसरा रास्ता खुल जाता है ना। यू मेड समथिंग अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड, करेक्ट। something which was regulated. From there you just made something unregulated. Now you don't have any control over it. You don't एग्जैक्टली। know how much is coming, what is going to be sold, who are those people who are selling it. You have no control over anything, इट इज and you अवेलेबल ऑल just द टाइम टू and you एवरीवन। just let loose a substance free. तो वो ऐसा चीज़ है यार कि तुम ये क्यों करोगे? तुम कोई अगर वो सब्सटेंस ले रहा है तो बस यही है कि उसको अच्छा मिले, यही तुम कर सकते हो, किस कोई भी कर सकता है। और दूसरा चीज़ ये भी है, जैसे मान लो तुम जा रहे हो, वही तो कह रहे हैं ना यार कि न्यूयॉर्क तुम जा रहे हो, न्यूयॉर्क में तुम जाके देख रहे हो इतना कि क्या चल रहा है लाइफ, कितना हैपनिंग लाइफ है, कितना मतलब उस तरह का है। और अचानक तुमको पटना ऐसे, तुमको कितना कॉन्ट्रास्ट लग रहा है, और तुमको कैसा लगेगा यार? मान लो कि अपना जगह वैसा क्यों नहीं हो सकता है? वही तो बोल रहे हैं ना कि जब भी बाहर से आते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ का इम्पैक्ट रह ही जाता है, कुछ ना कुछ हमेशा रह जाएगा। यूएसए देखे वहाँ पे कि भाई कितना चिल लोग हैं, कितना आराम से लोग अपने मतलब अपने लाइफ को जी रहा है। हम लोग सवाना से निकले थे, अबू धाबी में शायद कुछ ये चेंज होना था मेरा फ्लाइट या समथिंग लाइक दैट। ड्यूरिंग जर्नी ही एक कपल से मिले। वो लोग थे यूएस में ही कोई स्टेट है यार, उनको याद नहीं है, पता नहीं कहाँ का था, ध्यान नहीं है। तो वहाँ से मिले, वो लोग से पूछे कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं। बोले वेरी गुड, क्या करने जा रहे हो इंडिया? छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। क्यों भाई? तो बस हम लोग हर साल निकल जाते हैं, वहाँ पे ठंडी पड़ती है, हम लोग इंडिया आ जाते हैं और यहाँ से एक आध महीने, एक डेढ़ महीना रहेंगे और फिर वहाँ ठंडियाँ कम हो जाएंगी तो फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। बोले बताओ, इतना चिल है ये लोग। इतना चिल है, और एंड दे आर सो चिल अबाउट कमिंग टू इंडिया एंड wherever. See, if they are coming to Bihar, they will be as fascinated as anything. And even if we are going there, we are also at the same point of time as fascinated as anything. But क्या ऐसा देखो कि मान लो हमको वहाँ जाना मेरे लिए कितना इम्पॉसिबल है, फॉर मी या फॉर समबडी हुज हियर इन पटना। उस तरह का लोग, जो लोग यहाँ रह रहा है, यहाँ पे बेस्ड है, बहुत कम लोग ऐसा है जो वहाँ जाना अफोर्ड कर पा रहा है, वहाँ जा पा रहा है। और वैसा भी चीज़ है कि यार तो तुम्हारे लिए ना दुनिया बहुत सिकुड़ जाता है, तुम्हारे लिए दुनिया उतना खुला हुआ नहीं रहता है। तो द अदर पर्सन, फॉर द अदर पर्सन वर्ल्ड इज़ मोर ओपन, फॉर यू द वर्ल्ड इज़ मोर क्लोज्ड।
And that's like what I think you get feeling when you go somewhere else. आई थिंक यू आर राइट यार, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि अब यही दुनिया नहीं बची थी। यहाँ तो बहुत कुछ देखने के लिए है ना? तो वहाँ पे कि द वर्ल्ड गेट्स अ लिटिल स्मॉलर, बोलते हैं ना, क्योंकि आज के टाइम में यार कहीं भी पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रह गया है। ठीक है, सब लोग नहीं पहुँच सकता ऑब्वियसली फॉर फाइनेंशियल रीजंस, बट मुश्किल नहीं रह गया है। जिसके पास कैपेसिटी है वो लोग जा रहा है। लोग जहाँ हम लोग के पापा मम्मी हनीमून के लिए शिमला गए, दार्जिलिंग गए, अभी जो हमारे बैचमेट जो शादी कर रहे हैं हनीमून के लिए, देख लो उनका पोस्ट। कोई मॉरिशस में है, कोई बाली में है, कोई फुल मलेशिया में इतना है। इतना वो वो है, चूड़ियां पहन के और है वो ना? फोटोग्राफ्स। वो प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग, एक फोटोग्राफर लेके ही चलते हैं वो लोग हाँ साथ में। यार, एंड एवरीवेयर कि एवरीवेयर यार, पोस्ट वेडिंग एवरीवेयर। फोटोग्राफी चल रहा है और पूरा वो बीच पे शूट फोटो शूट चल रहा है, और यार हाँ, ऐसा कैरी कर रहे हो अपना फोटोग्राफर हाँ साथ में। वही, हाँ अब जो लोग अफोर्ड कर पा रहा है वो लोग कर रहा है, सब कुछ कर रहा हाँ है। हाँ, ट्रू ट्रू। तो वही है, यहाँ आने के बाद लगता है कि हाँ भाई, कुछ तो है जो मतलब वहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे कितना लोग फ्री है। व्हाट इज ट्रू ट्रू फ्रीडम यार? हम लोग जो 10 से 5 वाले, 9 से 5 वाले जो रूटीन में बंध गए हैं, तो तुमको लगता है कि इज दैट ट्रू फ्रीडम? नहीं यार, मतलब ट्रू फ्रीडम फॉर लाइक मी। फ्रीडम देखो, मेरे लिए है कि फ्रीडम का मतलब क्या है। हम्म। हाँ? वो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू फ्रीडम, इतना बोल रहे हो तो फ्रीडम का मतलब है कि भाई इतना आपके पास आज़ादी हो कि हम अपने फैमिली के साथ कोई छोटा सा छुट्टी प्लान कर लें, फैमिली के साथ कभी डिनर पे निकल गए, कहीं घूमने निकल गए, या थोड़ा फैमिली के साथ आप एट द एंड ऑफ द डे हु आर यू वर्किंग फॉर योर फैमिली, है ना? आपकी बीवी बच्चे हैं तो ठीक, माँ बाप हैं तो वो लोग भी हैं, है ना? तो उनका भी ध्यान रखना है। तो वही है कि वहां पे ऐसा लगता है कि वो लोग सब कुछ कर कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो लोग ये सारा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी प्लान कर रहा है उसी बीच में। इस मामले में वो लोग बहुत फ्री है। और ऐसा नहीं है यार, हम ये नहीं मानते हैं कि हम लोग के लोग फ्री नहीं है। ठीक है, हम लोग का मतलब द बैक ऑफ आवर हेड्स ये आइडिया है कि भाई अब ये बंध गया है रूटीन, इसी में चल रहे हैं, सब सब कुछ सही तो चल रहा है। छुट्टी मिला तो संडे को कोई फिल्म देख लिए। तो मतलब या तो इनका कुछ सोच में ऐसा है कि दे हैव ग्रोन कंजर्वेटिव, या फिर उनका क्या बोले, और कोई प्रॉब्लम है हाँ ना? नहीं, जैसे हमको लगता है कि यार क्या है कि इफ़ यू लाइक, इफ़ द सोसाइटी इज़ लाइक दैट, इफ़ द सोसाइटी इज से नॉट चिल ऑफ यू चिलिंग, ठीक है, तुम अगर मस्ती कर रहे हो तो उससे अगर सोसाइटी को प्रॉब्लम हो जाए कि नहीं कर सकते मस्ती, बीइंग टू सीरियस अबाउट इट, जैसे तुम बिहार में घूमोगे ना तो लोग ना बहुत सीरियस हैं यहाँ पे, लोग मज़ा में नहीं है। पीपल, तू कोई भी कहीं जगह हो, भीड़ भीड़ में हो, कुछ भी हो, तो लोग बड़ा बहुत चिढ़े रहेंगे, बहुत सीरियस रहेंगे, अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी ऑल्सो में बी, बट बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है, नॉट दैट फ्रेंडली ऑफ चिलिंग। तो और वो चिल ना बहुत, इसीलिए वो जब भी चिल होता है तो बड़ा डिस्ट्रक्टिव सा चिल हो जाता है बहुत बार यहाँ पे, ऐसा भी होता है दिक्कत। और यार मतलब वैसा चीज़ है कि हमको ऐसा लगता है कि हम लोग जैसा लोग, मान लो कि कोई भी है जो जो कि नॉर्मल है, हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम बैंगलोर में या हम पटना में हैं, हम्म। हम अपना दिन वैसे ही निकालते हैं यार। सुबह हम वहाँ भी रहते, बैंगलोर में भी, तो वही उठते, वही पढ़ते, वही कॉफ़ी पीते, साला वही, मान लो से एनी कोर्ट एल्स से दिल्ली में है तो भी वही कोर्ट जाते हैं, वही ऑफिस जाते हैं, लाइक आई हैव अ गुड प्लेस, आई हैव वर्क टू राइट, डू, राइट। और यही सब चीज़ करोगे यार तो इतना तो यार नेचुरली जो ज़िंदगी है यार, ऐसा 9 to 5 तो हमको नहीं लगता है, बट हमको लगता है कि anything you do you have to follow a discipline, that discipline you have to follow, that you cannot avoid। मान लो हम, इफ़ आई एम इंटू सम प्रोफेशन, इफ़ यू आर इंटू सम प्रोफेशन, मतलब कॉलेज से बोल रहे हो इतना तैयार किया है कि भाई सुबह से उठ जाना है और हम्म। 5 बजे तक का पूरा है, एक सेशन ले लेना है, यार वो तो हमको ऐसा लगता है कि ठीक है। उसको हम लोग एस्केप नहीं कर सकते हैं, उसको तुम, हम लोग स्केप वो नहीं कर करना सकते, ही पड़ेगा। स्केप करने से बेटर ये है कि तुम यू बी गुड एट इट, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। रिपीटेशन इज़ जनरल इन लाइफ, रिपीटेशन इज़ वेरी जनरल इन लाइफ,
वो तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसा कोई बहुत स्पेशल दिन कितना होता है? रोज़ तुम्हारा स्पेशल डे थोड़ी हो सकता है कि आज उठे हैं यार तो पूरा आज टुडे रोज इज़ माय स्पेशल डे। दिन हुआ तो वो स्पेशल दिन ही रोज हाँ। वाला दिन हो जाएगा। हाँ, मतलब से हो सकता है शाहरुख खान के लिए कि रोज़ सुबह उठ के रोज़ तुम ऐसे निकलोगे और बहुत सारा पब्लिक खड़ा होगा जो तुमको देख रहा होगा और तो मे बी बट आई आई हर आई कोई शाहरुख खान थोड़ी होता है। हर कोई शाहरुख खान नहीं भी होता और आपको लगता है शाहरुख खान भी क्या ऐसा रोज़ करना चाहेगा कि रोज़ उठ के सवाल ही बाहर नहीं निकल गए और देखो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट। तो यार रोज़ तो लोगों का रोज नॉर्मल ही तो होता है। नहीं, बट पर वही है कि हाँ, उसी दिनचर्या में जो है तुमको ना वैसा है कि तुमको ना कोई बस ना ऐसे कुछ तुमको रोक वोक नहीं रहा, बस तुमको एक रिस्ट्रिक्शन है कैसे कि तुमको चलना है बट बस यही लाइन में चलना है। हम्म, तो वो उस तरह का चीज़ जो है हमको लगता है कि थोड़ा यहाँ पे यंग जनरेशन के लिए भी खुलने उलने का ज़रूरत है हम्म, या उस तरह का एक्सेप्ट करने का ज़रूरत है। तो यहाँ का जैसे मान लो तुमको इतना एक्सपोजर है, तुम कहीं जा रहे हो, तुम कर ले रहे हो काम या जो भी है अपना, यू आर गेटिंग एक्सपोज टू सो मेनी कल्चर एंड ऑल। हियर पीपल आर नॉट एक्सपोज टू कल्चर, गुड सॉन्ग्स, गुड बैंड्स। अब पीपल, देर आर फ्यूअर पीपल हु have that kind of taste, that kind of exposure, who understand all of this. And uh, I hope, people like you and me uh, make a representation so that, the state or the city can be chill about it. कि थोड़ा ना, एग्जैक्टली। थोड़ा छूट दें, आराम करने दें कि भाई लोग कुछ कुछ कर पाएँ, अपनी अपनी चीज़ें कर पाएँ। और छूट देने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करने दो या किसी भी चीज़ की छूट दे दो। और अभी सोचो ना कि जो बढ़िया कुछ काम करने जा रहा है उसको छूट नहीं है, बट जो बाइक ऐसे ऐसे चला के लेके जा रहा है वो भाई आराम से घूम रहा है। वो अपना चिल घूम रहा है। हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट तुमको कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना है, तुम उस तरह का, तुमको माहौल ही नहीं है उस चीज़ का। इतना सारा हजार तरह का या रिस्ट्रिक्शन है। तो वो माहौल बहुत बदलने का ज़रूरत है, उसका नीड नेसेसिटी बहुत ज़्यादा है। और यार उस चीज़ के लिए ना ये सब चीज़, या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा तेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, या हम लोग क्या चाहते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ younger people, there should be a like one forum, some place, youth club, something like that, जो कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन पे काम करे, जो कि यूथ के रिप्रेजेंटेशन पे काम करे, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, जो भी चीज़ें हैं, या जो एक्स्ट्रा करिकुलर कर सकते हैं और भी चीज़ें जो कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का मतलब है यार कि हम लोग बाहर के जो भी एक्सपीरियंस है हम्म। उसको शेयर कर रहे हैं, उससे कितना कुछ सीख रहे हैं, और हम लोग सामने वाला कितना कुछ इससे ग्रास्प कर पा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग जैसे डिस्कस किए कि भाई कैसे बाहर का और यहाँ का एक बहुत ही मिनिमम चीज़ साफ सफाई कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है हम्म। वहाँ के यहाँ में। तो जो जा रहा है वो अपना एक्सपीरियंसेस लेके आ रहा है, हम्म। वो चीज़ कम से कम वो अपने पर्सनल लेवल पे तो फॉलो कर पा रहा हम्म। है ना? तो उसी चीज़ को शेयर करना है। अब जैसे सबको तो ये सेम चीज़ एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है, हम्म। लेकिन कम से कम जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हम्म। अपने एक्सपीरियंसेस को ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा यार सीखने की ज़रूरत है कि भाई हम लोग कहाँ हैं, किसके कंपैरिजन में हैं, और हम लोग को वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, और हम लोग को ग्रास लेवल पे क्या करना है, पर्सनल लेवल पे क्या करना है। वो चीज़ हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एथिकल बिहेवियर जो है, हम्म। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको, अब जैसे कि अब चलते हुए किसी से भी झगड़ा वगड़ा हो गया या दिस दैट कुछ भी, या हम्म। फिर आप चलते हुए कहीं पान वान थूक दिए, या हम्म। फिर पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग, या ये सब हाँ, एथिक्स नो, है, सोसाइटी एंड का एथिक्स है। rather देन दैट आई एम सेइंग कि समथिंग लाइक से कि तुमको ये चीज़ का रियलाइजेशन होना कि हमको कुछ करना है काम, है ना, और उस काम के लिए वो पूरा डिसिप्लिन में रहना पूरे कॉलेज पीरियड में कि अपना सही से कॉलेज निकाल लिए, देन बीइंग एबल टू फाइंड गुड जॉब, और वो पूरा जॉब का अपना एक्सपीरियंस यार, इतना बाहर रहना और घर नहीं आ पाना, कुछ टाइम, बहुत टाइम के बाद घर आना, इस तरह का एक्सपीरियंस, मतलब इस तरह का चीज़ जो है ना वो, दैट्स मेक यू मोर लाइक, ये जो स्ट्रगल है ये पूरा करने के बाद ही चीज़ मिलती है। और वो ना कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जो बहुत शॉर्टकट के चक्कर में अभी चले जाते हैं कि ये वही है कि इतना पैसा निकाल दो, इतना रुपए हो जाएगा एंड ऑल दैट, रैदर देन दैट बहुत वैसा चीज़ है कि यार ये कर पाना और ये समझ पाना बहुत
बहुत कम लोगों को हो पाता है, और लोगों को ज़्यादा लोग ये नहीं देख पाते, तो देखने की ज़रूरत है ये चीज़। और उसके साथ यार मतलब ये भी हम जानेंगे कि यार क्या करना होता है। जैसे मान लो किसी को अगर बनना है, मरीन में जाना है, तो जैसे एक साइड में दो साइड होता है, सेलिंग का साइड होता है और ये साइड होता है, मतलब क्या एक ही सेम इंस्टीट्यूट होता है, कैसे क्या होता है? इसमें दो डिपार्टमेंट है, हम्म। एक डेक डिपार्टमेंट और दूसरा इंजन डिपार्टमेंट। ठीक है। तो मर्चेंट नेवी में ये दो डिपार्टमेंट्स हैं और इन दोनों डिपार्टमेंट के साथ में चलने से ही जहाज चल पाता है। ठीक है। डेक डिपार्टमेंट में क्या है कि डेक ऑफिसर्स होते हैं, इंजन डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स। तो अगर डेक साइड पे जाना है तो आपको बीएससी नॉटिकल साइंस करना होगा। ठीक है, जो 3 साल का होता है। हम्म। बाकी 1 साल का जो कोर्स होता है बीएनएस वाला, उसमें है कि आपको 1 साल का ही कोर्स कराएगा, लेकिन आपका प्रमोशन के लिए जो सी टाइम चाहिए वो बढ़ जाता है। तो ये डिफरेंस है। बाकी अगर इंजीनियर बनना है, इंजन साइड में आना है, तो बीटेक 4 साल का कोर्स जो होता है, हम्म। या तो डायरेक्ट आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर लीजिए, और नहीं तो अगर आपने बीटेक दूसरे स्ट्रीम से किया है तो 2 साल का आप जीएमई कोर्स कर सकते हैं, हम्म। ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर। वो कोर्स हम्म। कर सकते हैं 2 साल का, और आप जहाज पे चढ़ सकते हैं। हम्म। तो ये चीज़ है। प्रमोशन भी इनका अलग थोड़ा होता है। हम्म। दोनों कैडेट से शुरू करते हैं। डेक साइड पे होता है तो थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर एंड कैप्टन। हम्म। हम्म। ठीक है, जिसको मास्टर कहते हैं। इंजन साइड में होता है, कैडेट से शुरू करते हैं, हम्म। फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, हम्म। हु इज इक्विवेलेंट टू कैप्टन रैंक। हम्म। तो ये चीज़ होता है। यही दो डिपार्टमेंट हैं। और एडमिशन्स के लिए है तो कॉलेजेस बहुत सारे हैं इंडिया में यार। कॉलेज में है कि भाई मतलब देख सुन के थोड़ा एडमिशन लेना है, ताकि आपको स्पॉन्सरशिप या प्लेसमेंट हो जाए कॉलेज से। दैट इज़ मच बेटर, हम्म। क्योंकि फ्रेशर्स के लिए मार्केट बहुत गंदा है। अच्छा। बहुत ज़्यादा गंदा है। वहाँ पे एजेंट्स बैठे हुए हैं। बड़ी कंपनीज आपको लेंगी नहीं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। दे डोंट वांट एनी एक्सीडेंट्स, क्योंकि शिप जॉब इज़ वेरी रिस्की। ट्रू। है ना। उसके बाद फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप मतलब किसी एजेंट के मतलब चक्कर में नहीं फंस गए हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारा केस हुआ है। कैडेटशिप में जाने के लिए, अभी कॉलेज से जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, कैडेटशिप में जाने के लिए लोग ने 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख एजेंट को दिया। ओके। और एजेंट, बहुत सारे एजेंट है। कुछ कुछ जो था एक दो, वो चढ़ा दिया जहाज पे, हम्म। फर्स्ट शिप आपको करा दिया। कुछ कुछ एजेंट है जो एक एक आदमी का 8-8 लाख रुपया लेके गायब हो गया। रातों रात हाँ। ऑफिस बंद, कुछ नहीं वहाँ पे। हाँ, इस लाइक जॉब दिलवा देंगे वाला पूरा एग्जैक्टली ऑफर सेम कि सेम सेम इतना वही चीज। रुपए दे दो तो जॉब। एंड व्हाट डू दे टेक मनी इन द नेम ऑफ कि हमको दे दो इतना, मेरा हाँ फीस है, हमको हाँ, दोगे, घूस देना पड़ेगा। हाँ ये मेरा कंपनी है, ये शिपिंग कंपनी है, इसमें मेरा इतना चार्ज है, इतना हमको दे दो, और हम तुमको जहाज पे चढ़ा देंगे। तो यार जैसे मान लो कि हम, जैसे ये ऐसे सोचने का बात है कि क्या कंपनी पैसा लेके जॉब देगी? नहीं कंपनी तो पैसा लेके जॉब देगी नहीं। नहीं, क्योंकि ये जो एजेंट अपना पैसा ले रहा है, वो फिर ले रहा है तो वो कंपनी को तो नहीं दे रहा होगा? अ, बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड में छोटी छोटी कंपनीज हैं जिनके पास एक ही जहाज है। हम्म। ठीक है। मोस्टली गल्फ कंट्रीज में एक ही जहाज है। अब उनको कोई आदमी चाहिए, तो सबसे बड़ा मैन पावर कहाँ है? इंडिया में अ, या चाइना में। लेकिन चाइना में इस तरह का कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो लोग मोस्टली अपने ही कॉलेज में ही सारा कुछ हम्म। प्लेसमेंट वगैरह जो भी है, हम्म। ज्वाइनिंग कुछ ना कुछ करा ही देते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। यहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा है, हम्म। जहाज है कम। वो लोग क्या करते हैं, इंडिया में अपने एजेंट्स बिठा रखे हैं कि भाई तुम अब अगर इंडियन क्रू को दोगे तो उसको हम इतना इतने कम सैलरी में रख लेंगे, और बाकी का कमीशन तुम रख लो। अच्छा। ऐसा। अच्छा। अब इसको अपना कमीशन चाहिए, ये ओके। चढ़ा देता है। बहुत लोग हम्म। है कि और फिर पैसे वैसे कट हाँ जाते हैं, नहीं मिलता है इतना। हाँ हाँ, हाँ। और बहुत लोग है कि और सैलरी वगैरह तुम लोग का ये सब डिफाइंड रहता है, स्केल वगैरह हाँ, ये सब डिफाइंड डिफाइंड रहता है, मतलब अलग अलग कंपनीज का अलग रहता है? अलग कंपनीज और अलग टाइप ऑफ शिप्स में भी अगर जाते हैं तो उसमें भी सैलरीज का ओके। डिफरेंस थोड़ा सा रहता है। फॉर एग्जांपल अगर ड्राई फ्लीट में है, कंटेनर हो गया, बल्क कैरियर हो गया, ये सब टाइप के जो शिप्स हैं, हम्म। उनका सैलरी थोड़ा अलग रहता है। आप टैंकर्स में चले जाइए, एलपीजी कैरियर्स या जो भी गैस कैरियर्स हैं, उनका सैलरीज अलग होता है, क्योंकि
ऑब्वियसली ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्क है रिस्की उस है। पे। या तो ये चीज़ है। हम्म। और जैसे मान लो कॉलेजेस का क्या रहता है एडमिशन, वो ए आई ट्रिपल ई या इस तरह का कोई कंपटीशन होता है? एक तो आईआईटी के थ्रू भी होता है, ठीक है। डीएमईटी में। और दूसरा है कि कॉलेजेस अपना अपना फॉर्म्स निकालते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस। डिफरेंट कॉलेजेस अपने ओके। अपने फॉर्म्स निकालेंगे, आप उनके साइट पे जाइए, हम्म। फॉर्म भरिए, अप्लाई कीजिए, और फिर अगर हम्म। एडमिशन टेस्ट में सही हो गया सारा कुछ, या तो एडमिशन ले तो लीजिए। देन यू हैव टू सेलेक्ट कॉलेजेस एंड देन यू हैव टू गो, और बस। बीइंग ऑब्जर्वेंट की कॉलेज सही हो, थोड़ा प्लेसमेंट हाँ वगैरह हाँ दिला दे, हाँ इस तरह का कॉलेज हो जहाँ से प्लेसमेंट हाँ। हो जा रहा है, Uh, पता करके जाने का है। that is the most important thing कि you have हम्म। to first inquire about the college कि how is it and हम्म। is it going to place me somewhere in the good company हम्म। or not. हम्म। That is very important यार। क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होगा हम्म। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, दे आर टेकिंग एडमिशंस लाइक एनीथिंग। हम्म। उसमें इफ़ यू गो देयर एंड बाय मिस्टेक यू आर लेफ्ट अनएम्प्लॉयड, हम्म। no company picked you. Okay, out हम्म। of, in my batch, out of हम्म। 200, only 33 cadets got placed by the end of fourth year. ओके। Only ओके। 33. So it is very आउट important ऑफ that out of 200 आउट ऑफ cadets, 200 या? only 33 got placed, ओ or बाप रे। out of which I think two of the cadets got deselected or something like that. I don't remember, two or three. सो अराउंड 30। So around 30, 30। only 30 cadets got selected बहुत by the डिफिकल्ट है। end of fourth year। तो कितना मुश्किल है तुम ये देखो। हाँ। तो इसीलिए अगर आप किसी भी मरीन कॉलेज में जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कॉलेज, स्पेशली देयर प्लेसमेंट्स। हम्म। जाइए, वहाँ के लोकल कैडेट से बात कीजिए, हम्म। वहाँ का प्लेसमेंट सेल से बात कीजिए, हम्म। है ना। तो ये चीज़ है। और दूसरा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है आई थिंक मेरे हम्म। हिसाब से कि आपको मतलब यू शुड बी एबल टू सरवाइव लोनलीनेस। हाँ, ठीक दैट है। इज अ चैलेंज। दैट अभी इज अ, आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क कि आई क्या थिंक दैट इज अ चैलेंज वेरी बिग पार्ट है। चैलेंज यार, आई हाँ। थिंक दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज, लोनलीनेस जो है जहाज पे। मतलब नाउ दीज डेज फ्रॉम द लास्ट 3 years or so we are getting good internet, but before that internet was a very big problem. Without internet you are not getting any satellite connection or anything। आपको पता ही नहीं, आप जैसे आपका सबसे नियरेस्ट पीस ऑफ लैंड इज लाइक 1000 miles अवे, तो आपको कहाँ से इंटरनेट मिलेगा। अभी तुम लोग का इंटरनेट स्टारलिंक वाला चलता है क्या? स्टारलिंक, साथ हम लोग का इलॉन स्टारलिंक मस्क वाला। किया है ना ये सब यस काम यस पूरा। यस। वही किया है, सब जगह फैला दिया है। तो स्टारलिंक वाला चलता है, वो एकदम मतलब कहीं भी आप प्लेनेट पे कहीं भी रहिए आपको सैटेलाइट का ये मिल जाएगा। तो इंटरनेट तब से बेटर हो गया, लेकिन उसके पहले जो हाल होता था, वॉच किए, नहाए धोए, खाए पिए। अब ऐसा तो है नहीं कि बटन दबाए और सो गए। आप आपके पास उस समय तो 2014 में हम पहला जहाज ज्वाइन किए थे, पास आउट हुए और ज्वाइन कर लिए। उस समय तो भाई मेरे पास वो नोकिया 6100 था, सोचो। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क तभी मिलता था जब हम लोग किनारे आते थे, और एक बार यहाँ से निकले तो 10-12 दिन तक के लिए गायब। फोन भी नहीं, आप कॉल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए भी और घर वालों के लिए भी, क्योंकि माई पीपल वर लाइक कैसे इसको ये करें, हाँ, पूरा कैसे ट्रैक थ्रेटेंड भी हो करें। जाते हैं ना यार कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड आप सेलिंग पे हो आप कहीं। इट्स नॉट लाइक कि नॉर्मल जॉब है कि ऐसे गए कंप्यूटर पे चला रहे हैं कुछ तो और घर आ एटलीस्ट जाएंगे। पता होगा ना कि हाँ इस या ऑफिस में बैठा हुआ या कम्प्लीटली। है ना। आप जहाज पे हैं, अब जहाज इतना इतना तो पता ही है कि समुंदर कितना बड़ा होता है। हाँ, कई कई मीटर लंबा लंबा लहर, एक लहर आएगा जहाज पलटी कर देगा। तो किसी भी गार्जियन का तो हालत खराब हो ही जाएगा कि मेरा बच्चा कैसा है, कहाँ है, अब 10-12 दिन के लिए गायब। तो सबसे बड़ा चैलेंज वही था कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। लेकिन फर्स्ट जहाज से जब उतरे तो मम्मी तो बोल रही थी कि तुमको दोबारा जाना ही नहीं जहाज पे। कैसे कैसे करके समझाया कि मम्मी सारा जहाज ऐसा नहीं होता, ये वो करके। उसके बाद फिर नेक्स्ट जहाज पे जब बड़ी कंपनी में गए, मेरा पहला जहाज किसी छोटी कंपनी में ही था। उसके बाद फिर फ्लीट मैनेजमेंट में ज्वाइन किए, तो वहाँ पे लगा कि हाँ भाई कैसे चल रहा है यहाँ पे। बहुत मतलब इट वाज वेरी गुड एक्सपोजर टू मी कि इतना बड़ा जहाज कभी हम देखे नहीं थे। तो ये सब रहा। बाकी उस पे
प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं आया। देर वॉज नथिंग दैट आई डेंट सी इन द कॉलेज। बाकी मेनली कम्युनिकेशन का ही प्रॉब्लम था यार। यार और जैसे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम हो गया, जैसे मान लो देख सकते हो। और लोनलीनेस इज़ द सेकेंड प्रॉब्लम। लोनलीनेस। इज़ द सेकेंड प्रॉब्लम कि तुमको अकेले रहने का वो हैबिट होना चाहिए। और मान लो कि यार नहीं भी इंटरनेट आता भी है, तो भी यार अगर तुम फ़ोन में खो जा रहे हो तो तुमको समझना पड़ेगा कि तुम्हारा तो दिन वही है। तो तुम वो दिन को अगर अपना प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे हो, मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, जनरल ज़िंदगी जी रहे हैं, तुम इट्स लाइक 300 मीटर्स के शिप पे हो, आधे किलोमीटर के शिप पे हो, 12 लोग हो, तो वो भी एक्सपोजर भी कम ख़त्म है। तो अगर उस समय आदमी अपने आप को चैनल करके नहीं रखेगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो वो लोनलीनेस का जो बोल रहे हो उससे आई एम गेटिंग दिस कि जिस किसी को आदत नहीं है कि किताब बैठ के आराम से किताब पढ़ ले रहे हैं और कुछ। उसके लिए ये फील्ड नहीं है। क्लियरली ये फील्ड नहीं है। क्योंकि अब ये जो, अब अकेले आप रह रहे हैं, आप वॉच करके आए और अपने रूम में आ गए, तो कितना नहाने धोने में कितना टाइम लगता है। उसके बाद तुम कितना ही मूवी देख लोगे लैपटॉप पे यार। वो चीज़ है ना, तुम कितना देख लोगे, आपको सोशलाइज होना पड़ेगा। तो वैसे उस केस में फिर हम जहाज पे थोड़ा कुछ जिम विम वगैरह करते थे, टीटी वगैरह हो गया, या फिर रिक्रिएशन रूम में बैठ के कुछ सब लोग साथ में मिलके मूवी वूवी लगा लिए। तो थोड़ा सा सोशलाइज होते थे हम लोग। ऐसा अब सबका तो रूटीन बना हुआ ही है। अब जैसे मेरा रात के 12 से 4 में स्टार्ट होगा वॉच, 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक हम फ्री हैं, फिर 12 से 4 और 4 से 6, तो टोटल 24 आवर्स में मेरा 10 आवर्स का शिफ्ट होता था। ठीक है। उसी में जिम भी कर लेना है, सोशलाइज भी हो लेना है, मूवी भी देख लेना है, थोड़ा हंस के गप्पे भी मार लिए। तो ऐसे करके हम लोग किसी तरह से काम चलाते हैं कि थोड़ा सा वो लोनलीनेस जो है, अकेलापन, वो फील ना हो, आदमी डिप्रेस ना हो। तो इस मतलब अब मेरा तो है कि मतलब हमको ज़्यादा ही सोशलाइज हो जाते हैं जहाज पे। हम मतलब उस जहाज पे गए पिछले वाले पे, तब जाके पब्लिक रिक्रिएशन रूम में बैठना शुरू किया, मूवी देखना शुरू किया। उस पे कैशियो भी था, तो हम कभी कैशियो बजा रहे हैं, माइक पे गाने वाने गा रहे हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर रहे हैं। दे ट्राइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ कि भाई मतलब ऐसा ये ना लगे कि किस जेल में आ गए हैं। है ना, इतना ये सैकड़ों टन का जेल ही तो है, क्या है। आप दुनिया से इतना दूर हैं, नेटवर्क से इतना दूर हैं, आपको न्यूज़ पता नहीं चल रहा है, तो एक तरह से जेल ही हुआ ना। हाँ लेकिन और यार एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी बात है कि जैसे मान लो जेल का तुम बात करो, जेल में हम लोग थोड़ा बहुत काम वाम भी करते हैं। तो जेल का जो टाइम होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम चीज़ होता है कि तुम्हारे पास नेटवर्क नहीं है, ये सब नहीं है। और ना वो कैसा रहता है कि वो तुमको टाइम दिया जाता है सोचने के लिए कि तुम सोचो। तो वैसे ही कि जितना देर मान लो ड्यूटी हो, ऑन ड्यूटी हो, उतना देर तो ठीक है। बट जैसे तुम ड्यूटी ख़त्म किए, तब तुम जब पहुंच रहे हो अपने रूम पे या जहाँ भी, या तुम डेक पे हो, कहीं भी हो तुम, तो यार वो जो टाइम मिलता है, इतना ज़्यादा खाली टाइम मिलता है। कितना एक तो यार कि दिमाग कितना ज़्यादा वो हो जाएगा, मतलब बहुत सारा चीज़ सोचने लग जाएगा मे बी एक बार। तो वो मतलब कैसा होता है द मैक्सिमम, एंड लाइक फर्स्ट टेल मी कि कितना सबसे मैक्सिमम जो तुम टाइम रहे हो शिप में, पोर्ट किए बिना, वो सबसे मैक्सिमम कितना दिन रहा है? अ, जब हम लोग सिंगापुर से यूएस जा रहे थे, हम्म। तो ये टोटल 28 डेज का कंटिन्यूअस सेलिंग था, ओ, विदाउट एनी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। स्टॉपेज? या। और ये जब हम बड़ी वाली कंपनी में फ्लीट मैनेजमेंट पे आ गए तब, उसके पहले जो किए थे उसमें आई थिंक वो तो बल्क कैरियर था, वो बहुत ही कम स्पीड होता है, 8 नॉट के आसपास का स्पीड होता है उसका। उसमें करीब 42 डेज का कंटिन्यूअस सेलिंग था। हम्म। एकदम धीरे धीरे जहाज चल रहा है, जहाज चल रहा है। तो उस दौरान में दैट वाज वेरी डार्क टाइम फॉर मी यार। हम्म। क्योंकि एट दैट टाइम नथिंग वाज हेल्पिंग, नॉट इवन वॉचिंग मूवीज। हाउ मच विल यू वॉच यार। हम्म? इतना इतना टाइम आपको फ्री मिल रहा है, ऊपर से आपका घर पे दिमाग चल रहा है, यू आर सो वरीड कि घर पे सब लोग ठीक है कि नहीं, वो लोग क्या सोच रहा होगा कि हम ठीक है कि नहीं, कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, इतना दिन तो कभी नहीं हुआ, बिना कुछ बोले आ गए हैं, इतना लंबा सेलिंग हो गया। एटलीस्ट पहले क्या होता था कि जैसे किसी पोर्ट से हम निकल रहे हैं ना, तो उनको फ़ोन कर देते थे कि मम्मी इतने दिन के बाद मतलब पोर्ट आएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, हम ठीक हैं। है हम्म। ना। मेरे पापा इतने वरीड हो गए थे उस समय कि कंपनी को कॉल कर दिया ऑफिस में कि भाई कहाँ है ये जहाज, हम्म। इतने दिन से आप लोग चल रहे हैं, कुछ तो बताइए वो।
तो एक जहाज का आईएमओ नंबर होता है, तो उसको आप जैसे ही गूगल पे डालेंगे तो वो बता देगा एग्जैक्ट लोकेशन कि ये जहाज कहाँ पे है अच्छा। एंड व्हाट इज इट स्टेटस, है ना। ओके। तो ये चीज़ हम बिट्टू को बता के गए थे कि बिट्टू ओके। यार ऐसा ऐसा इट्स है। लाइक ट्रेन ट्रैकिंग, हाँ। ट्रेन ट्रैकिंग, हाँ। आप नाइस। मतलब वेर एवर योर पोजिशन इज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या। ऑन द होल ग्लोब, यू विल बी कॉट या। कि हाँ यहाँ पे ये जहाज है। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू कैन नो कि वेर इज द लोकेशन ऑफ दैट शिप एट दैट टाइम। तो ऐसे ऐसे करके घर वाले थोड़ा सा ट्रैक किए। उसके बाद फिर तब लगा कि जहाज मतलब कंपनी से भी कॉल गया कि हाँ भाई ये लोग ठीक है, कोई ऐसा बात नहीं हुआ है, सेफ है। इतने इतने तारीख को इस पोर्ट पे पहुंच रहे हैं ये लोग। उतने उतने तारीख को पहुंचे। फिर वहाँ से लोकल बाहर गए, मतलब सिम विम खरीदा। उसके बाद फिर बात किए कि हाँ भाई सब ठीक है। तो दैट वाज रियली एकदम मतलब टायरिंग था, वो डार्क टाइम था, क्योंकि ना कहीं से बात हो पा रहा है। ये जो मतलब ये हमको लगता है कि इस बारे में हम लोग सिर्फ बोल ही सकते हैं कि घर वाले अपने बच्चों के लिए क्या फील करते हैं। जब तक मम्मी हमेशा बोलती है कि जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं होगा तब तक तुम ये महसूस नहीं कर सकते, और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं वो सही भी है। वो लोग क्या महसूस करते हैं हम लोग नहीं समझ पाएंगे, एटलीस्ट अभी तो नहीं, जहाँ तक हम मानते हैं। उस समय हुआ कि मतलब बहुत बहुत ज़्यादा एकदम डिप्रेस होने लग गया था पूरे जहाज का लोग। हम अकेले नहीं, पूरे जहाज। चीफ इंजीनियर जिसको इतना साल हो गया वो अलग परेशान है कि कैसे बात होगा, क्यों नहीं पहुंच रहे, क्यों नहीं पहुंच रहे, मतलब एक हो जाता है ना। एक मतलब और उस समय सीरिया में वॉर भी चल रहा था, वो लोग और ज़्यादा परेशान थे। तो हर आई थिंक ये हर जहाजी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। अब तो नहीं, अब तो नहीं, क्योंकि यार अब पर फिर भी जैसे मान लो 45 डेज तक तुम रह रहे हो, अगर मान 40 डेज 42 डेज, 1 महीना से ज़्यादा, और तुम बहुत कम लोगों के साथ रह रहे हो, इतने लोगों के साथ कि दिन भर में हो सकता है कोई मिले भी ना, या कुछ भी अकेला है, तो यार कैसा, लाइक द मेंटल चैलेंज ऑफ डीलिंग विद द लोनलीनेस एंड द एम्प्टीनेस दैट एग्जिस्ट, क्योंकि वो चारों तरफ एम्प्टीनेस होगा, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई फील इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। ये यार इस चीज़ को हम हमेशा पॉजिटिव वे में लिए हैं, हम्म। क्योंकि मेरा ना शुरू से आदत है पहले जहाज से ही। क्योंकि तो हम तो तुमको बताया कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बन करना था हमको। हम्म। आसमान की तरफ देखने का, निहारने का हमको बहुत शौक है शुरू से। और जहाँ पे मतलब लाइट का कोई भी सोर्स नहीं है, एकदम काला समुंदर है, कुछ भी शोर नहीं है, कुछ हाँ। पोल्यूशन नहीं है, और वहाँ जब तारा से जब आसमान जगमगाएगा ना, हाँ। उस चीज़ का भाई शांति अलग लेवल का है। हाँ। ये चीज़ में हम हमेशा रात को जब भी फ्री होंगे वॉच से, हम थोड़ा देर बाहर निकलते हैं, अकोमोडेशन से थोड़ा सा निकलेंगे, थोड़ा सा आसमान की तरफ देखेंगे, निहारेंगे, एकदम अच्छा फील होता है। इतना 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 कामनेस है ना वहाँ पे। एक अलग लेवल का शांति, एक अलग लेवल का मतलब एक बहुत मतलब प्योर सा एनर्जी है वहाँ पे समुंदर में ना, बहुत ज़्यादा प्योरिटी। और मतलब तुमको मतलब इट मेक्स यू कंपेल टू थिंक अबाउट योर एग्जिस्टेंस, कि भाई इतना बड़ा दुनिया में हम लोग क्या है, क्या कर रहे हैं, है ना। हाँ, और मतलब ऐसा चीज़ जहाँ, ऐसा जगह जहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं है नहीं उतना है, ज़्यादा, और ह्यूमन का मतलब फुटप्रिंट बहुत कम है, वैसा जगह पे बहुत अलग फीलिंग आता है, आई एम श्योर। बहुत अलग फीलिंग आता है भाई। वैसा शांति हमको मिलता ही नहीं है। कितना भी तुम ये कर लो, उस लेवल का शांति है नहीं। वो या तो पहाड़ पे मिल सकता है या तो समुंदर में, बस यही दो जगह पे मिल सकता है भाई। बाकी तो वहाँ पे जो मतलब अगर मेडिटेशन वगैरह करते होगे तो भाई उससे समुंदर से अच्छा जगह हमको नहीं लगता है कि कहीं पे है। आप सुबह सुबह उठिए और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि पूरे होराइजन पे एकदम रेड कलर का सूरज उगा हुआ है। मतलब इट जस्ट लाइक अ कैनवस यार, कि इतना अच्छा पूरा ऐसा लगता है कि फुल पेंटिंग बना हुआ है। पूरा नारंगी हो गया है, उसके बाद फिर कैसे कैसे कलर चेंज हो रहा है आसमान का। तो अलग लेवल का इसमें फीलिंग है, और बहुत ज़्यादा मतलब इट इज़ सो कामिंग एंड सो सूदिंग कि मतलब इट इज़ स्पीचलेस यार, आई एम रियली स्पीचलेस अबाउट इट। बहुत बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आता है। तो सो मतलब सो व्हाट आई कैन, लाइक आई कैन गेट आउट ऑफ इट इज़ कि मतलब बेसिकली ऐसा काम करने में या इस तरह का चीज़ करने में एक्सपोजर है, बहुत अलग अलग तरह का एक्सपोजर है, और द ब्यूटी ऑफ नेचर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इज़ सो गुड, ब्यूटीफुल, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक
एज यू सेड इट्स अ वेरी रिस्की प्रोफेशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। और रिस्की प्रोफेशन होने के साथ साथ कम्युनिकेशन का गैप जो कि अब उतना ज़्यादा नहीं रह गया है, बट है, कभी कभी है या कुछ भी है या उस तरह का चीज़, एंड द फैक्टर ऑफ लोनलीनेस। तो यार ऐसे में हमको लगता है कि बहुत मतलब मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान भी देने का चीज़ है उसी जगह पे। वो भी हमको लगता है, जैसे बोल रहे हो कि डिप्रेशन में सब लोग जाने लग गया, इतना ज़्यादा खाली टाइम या इस तरह का चीज़ हो गया या ऐसे में। तो इसमें है कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। आप नहीं हो पाइएगा, आपका कोर्स ही पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एकेडमी है। मेरा जो कॉलेज था एकेडमी था। इसमें है कि मतलब आपको घर से 6 महीने के लिए दूर रखा गया है। सिर्फ हम लोग एग्ज़ाम एंड पे ही जाते थे, सेमेस्टर एंड पे ही जाते थे घर। आपको 6 महीने के लिए दूर रखा गया है। अच्छा, आपको कॉलेज पीरियड पे ही। कॉलेज पीरियड पे ही एकेडमी ओके। था पूरा। ओके। तो आपको रखा गया, आपको लोनलीनेस सिखाया जाता है कि कैसे है, कैसे काम हो रहा है, कैसे चल रहा है, कैसा हाँ। आप एनवायरनमेंट वहाँ पे फील करेंगे। हम्म। ठीक है। तो ये सब चीज़ सिखाया जाता है। अब वहीं पे है कि कुछ लोग, अब मेरा ही बैचमेट 2 लोग कॉलेज छोड़ दिया दूसरे सेमेस्टर के बाद। फर्स्ट सेमेस्टर किसी तरह चल गया, दूसरे सेमेस्टर में आधा किया और बैग पैक करके घर। उनका पैसा भी गया। वो लोग लोनलीनेस को नहीं झेल पाए। मतलब ये ट्रेनिंग आपको कॉलेज में ही दे दी जाती है ये कि ट्रेनिंग तो ऐसा कॉलेज रहना में, हाँ। पड़ेगा भाई, कर लो। हाँ, कुछ हाँ। लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो कंपनी हाँ। में उनका फिर मेंटल हेल्थ चेकअप भी होता है। हाँ। हम लोग के लिए 24 आवर्स साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल रहते हैं। तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो कोई इसमें ये नहीं है, बहुत मतलब ठीक ठाक सा अभी सिस्टम बना दिया है। पहले तो ज़्यादा प्रॉब्लम था, हम्म। लेकिन अभी ठीक ठाक सा ऐसा बना दिया है कि मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम समवन इज हम्म। फॉर श्योर देयर फॉर यू। तो ये हम्म। चीज़ है, आप बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो यार ठीक है। इस लाइक हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत वैसा भी है कि बहुत ही अ, ऐसा प्रोफेशन है जो विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ ट्रिप्स पर से। थोड़ा डिफ़िकल्ट ट्रिप होता है, बट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ ट्रिप, इट मेक्स यू वॉन्डर अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि हमको लगता है तुम तो कितना चक्कर काटे, 2 चक्कर। नहीं यार, अभी तक के कॉन्ट्रैक्ट में अर्थ का ऑलमोस्ट 8 चक्कर आठ हो गया है। चक्कर पूरे अर्थ का। पूरे अर्थ का नाइस। भाई। नाइस। पूरा लपेट डाला है भाई। ये तो यार, हाँ मतलब दैट्स द पर्क ऑफ इट, है ना, कि ये पूरा कि तुम वॉयज कर। और क्योंकि जर्नी यार हमको, आई ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन जर्नीज और ये सब चीज़ और सेलिंग। तो यार बहुत ही आई एम वेरी फैंटेसाइज, वेरी फैंसी। हमको लगता है कि ऐसा कि सेलिंग यार डिफ़िकल्ट ऑल्सो, बट बहुत At ही the same फैंसी। time, there are a lot of perks of this profession also यार। या टू सी नेचर इन इट्स ट्रू फॉर्म। डॉल्फिन वॉल्फिन्स भी यार। डॉल्फिन का तो मैंने पोस्ट वोस्ट भी डाला हुआ है यार। एक तो हाँ। जहाज के आगे कैसे बाव बल हाँ। बस बाव क्या आगे आके ऐसे जंप करते हैं तो। इंस्टाग्राम पे हाँ। क्या तेरा इंस्टाग्राम है? अ कलरफुल ब्लिस। अ कलरफुल प्लेस। ओके। ओके। तो तो इसमें तो हम डाले हुए हैं। या पीपल कैन चेक आउट। यस। तो उसमें है कुछ कुछ मेरा, जिस भी वीडियोस वगैरह। कंट्री गए हैं कुछ ना कुछ पोस्ट वोस्ट हम डाले हुए हैं। हाँ। थोड़ा वही है कि मतलब यहाँ ऐसा लगता है कि इट्स गुड टू सी दैट somebody, आई बिकॉज पीपल आई नो हु हैव बीन इनटू मरीन, मोस्ट ऑफ देम जो पुराने लोग थे वो लोग कहीं ना कहीं बाहर शिफ्ट हो गए हैं। हम्म, इट्स गुड टू सी दैट यू स्टे हियर, तुम यहीं पे रहना चाहते हो या यहीं पे अपना सेटअप करना चाहते हो। दैट्स अ रियली मतलब बहुत अच्छा भी लगता है। और हमको ऐसा लगता है कि यार चूँकि आई हैव डिसाइडेड टू बी हियर, तो मेरा तो वो हो बिल्कुल यार, गया अपना है। घर अपना ही होता है भाई। ये हाँ। अपनापन जो है ना, ये तुमको और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ। हाँ। इवन इफ आई इवन टुडे आई कैन शिफ्ट टू एनी एनी स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर थोड़ा या। सा और ट्राई करें तो बाहर भी जा सकते हैं। या। विंडो इज ओपन। लेकिन हमको यार यहीं रहना है, हाँ। अपने जगह पे रहना है। हाँ। और यार मतलब वही है कि इस जगह का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और हम लोगों को करना है अपने आपस में। वी नीड टू क्रिएट हारमनी, वी नीड टू क्रिएट अ प्रॉपर कल्चर which belongs here, which is originating from here, and which is like good culture। बढ़िया, एग्जैक्टली यार। मतलब बढ़िया हो यार, वैसा कि लोग यहाँ के आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएँ, गुड पीपल कनेक्ट विथ ईच अदर।
and create a better living standards, better living style, better city, better place. You know, that's the that's the whole point of it. That's what we want to learn, and that's where like also want to go. Yeah, where that's where my personal thought is about the youngsters or young generation of this place, that they should look up to something, and they should be more inspired to do some good creative things and good things, rather than being indulged in whatever is absurd going on around. Right. That's the thought of it. Okay, so let's close it up for the day. Sure. और फिर हम लोग फिर बात करते हैं। ये तो यार टेस्ट पॉडकास्ट है, देखते हैं अब क्या सीन रहेगा, Sure. है ना? चलो ब्रो, ओके।